याद है कि नहीं? रेडॉक्स रेडॉक्स स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी बुक दीजिएगा। क्लास छोड़ेंगे, क्वेश्चन लेके आ जाना, ठीक है? 5 मिनट बता देंगे जैसे क्लास स्टार्ट। ये पार्ट 1 है आपका ना, इस पर नहीं। अब आप लोग पार्ट 2 लेके आइएगा, समझ गए? पार्ट 1 में नहीं आएगा, किस में आएगा? पार्ट 2 में। पार्ट 2 तो लाए नहीं होगे, अगले क्लास से पार्ट 2 कैरी करना, ठीक है? चलो देखो, रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता है क्या, समझना ध्यान से आप। ये जो तुमको रिडॉक्स वर्ड जो दिख रहा है, ये तुमको 2 वर्ड से मिलके बन रहा है। एक वर्ड यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? रेड। और एक वर्ड यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्स। रेड मीन्स यहाँ पे क्या बता रहा है? रिडक्शन। क्या बता रहा है? और ऑक्स मीन्स यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो। कहाँ पढ़े होगे? क्लास 10th में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिकली जो आप लोग ऑक्सीडेशन जानते होंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट अपोजिट कर देंगे कहाँ? रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या कर देंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये छोटा सा कंसेप्ट लेके आए कहाँ से? 10 से लेके आए। तो वो छोटा सा वहाँ पे क्या था? एक टीजर कैप। और पूरा फिल्म कहाँ देखने वाले? यहाँ देखने वाले। वो छोटा सा टीजर से कहानी स्टार्ट हुआ था, पूरा फिल्म ही देखो रिडॉक्स रिएक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग, और एक समझ जाओगे एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बनाने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप जब बनाइएगा। और नहीं बनाओगे तो फिर मज़े नहीं आएगा। तो अब हम लोग बेसिकली समझ गए कि वो रिएक्शन, तो कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction both occur simultaneously, then it is known as redox reaction। थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, फिर जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग सीखेंगे तब डिटेल से बारे में जानेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं। आती से बाहर आते, आप लोग जान रहे कि ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट क्या है आपके नज़र में? तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट तुम्हारे पास पता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ O जोड़ दोगे तो यहाँ क्या बन गया? MgO बन गया, है ना? बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ भी क्या कर दोगे? 2 लगा दोगे, बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो, मैग्नीशियम था यहाँ पे अकेले, और इस मैग्नीशियम में जाके क्या जुड़ गया? इस मैग्नीशियम में जाकर के किसका एडिशन हो गया बताओ तो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, देयरफॉर इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर एक यहां से आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या कहलाता था, ऑक्सीडेशन। जैसे हम यहां लिए HCl, इधर जाके क्या बन गया, H2 और Cl, ठीक है, बैलेंस करने के लिए लगा लोगे। अब यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या था, अब देखो तो ये क्लोरीन में कंपेयर करोगे तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, क्या अब इसके साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर ये क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। ये कंसेप्ट आप कहाँ पढ़ के आए, क्लास 10th पढ़े हो। ठीक उसी तरीके से रिडक्शन वाले जोन में, एक मिनट सॉरी डिफाइन ऑक्सीडेशन बताना, रिडक्शन का ध्यान दो। रिडक्शन में क्या करोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहां पे ले लिए N2 प्लस क्या ले लिए, H2, क्या बना दिए, NH3। अब पहले यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम था वो तो अकेले दिख रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो इस नाइट्रोजन में क्या आके जुड़ गया, हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ किसका, हाइड्रोजन का हुआ, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, कह सकते हैं रिडक्शन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कहता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब आपसे कह रहा है तो यहाँ ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन था, अब यहाँ कंपेयर करो क्या है, ऑक्सीजन रिमूव कर गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर ये भी क्या हो गया, तो इसका मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में क्या हो, रिडक्शन हो, तो उसको कौन सा रिएक्शन हम लोग कह देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, इसको नोट कीजिए, इसका एग्जाम्पल।
तुम्हारा सीट कहाँ तय की थी? तुम्हारा सीट वहाँ कैसे बढ़ी है? आ जाओ। हो गया। मिटाना हो गया ना? अब इस पे सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स होता है चार्ज पर एटम, यानी हर एक एटम पे जो चार्ज आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज आने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई जानते हो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। कंसेप्ट अबाउट, ये पीटी में पढ़ोगे डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पुलिंग कैपेसिटी, पुलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसके खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ये सवाल यहाँ तुम्हारे में होगा कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो थोड़ा सा बॉन्ड पेयर के बारे में आते हैं हम लोग यहाँ से। ये जानते होगे
कि हम लोग यहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, NH3 में देखेंगे, एग्जाम्पल में NH3 में देखते हैं, NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन लो, यहाँ हाइड्रोजन लो, यहाँ हाइड्रोजन लो, यहाँ हाइड्रोजन लो। जो एटम कम होता है उसको सेंट्रल मान लेते हैं, जो ज़्यादा होता है उसको अराउंड उसको अरेंज कर देते हैं। तुम चाहो तो ऊपर भी अरेंज कर सकते हो, कहीं भी अरेंज कर दो। यहाँ दो चीज़ तुमको ध्यान देना है कि ये जो अमोनिया जो है ये दो एटम से मिलके बना है। ये किससे किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस नाइट्रोजन भाई साहब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है? 5 होता है। कैसे याद रखोगे? ग्रुप नंबर के बराबर। कैसे याद रखोगे? ग्रुप नंबर के। एक पीटी ले लेना, छोटा सा जो पीटी आता है, और पीटीएफ कॉपी में कैरी करना। एक बार बता देंगे कैसे समझना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे देखोगे और बता दोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये जो होता है ना, एक ग्रुप नंबर आप सीखे होंगे कि नवीन पास और सब क्या होता है? बिंदास। ये डायलॉग है याद करने का, नवीन पास सब बिंदास, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये ग्रुप नंबर किस में आता है? 5 में। यानी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप पीटी रखिएगा, 5 मिनट में आपको पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे है, इसका तो 5 हो गया, और हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये बात ध्यान में रखोगे कि कभी भी जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्डिंग में केवल पार्टिसिपेट कौन सा इलेक्ट्रॉन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे देखना कि ये नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच हमेशा जब बॉन्ड बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? हम आपको दिया और आप हमको भी दीजिए। शेयर का मतलब समझते ना हो? शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से शेयर करना, है ना। जैसे कभी कभी लंच भी शेयर करते होगे, है ना। तो ध्यान देना, तो शेयरिंग का मतलब यही होता है। ये नहीं होता कि हम दे रहे और आप नहीं दे, ये शेयरिंग नहीं कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर। मतलब हम आपको दे दिए और आप हमको नहीं दीजिए, इसको शेयरिंग नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? कि आप केवल हमसे ले रहे हो, आप अपनी रिटर्न आप दे नहीं रहे। तो शेयरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कि हम भी दे रहे हो और ये ना कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, तो जब भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? और ये सब 10th में थोड़ा थोड़ा बात आप लोग जानोगे। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ये जब भी बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इतना बात तो आपको पता लग गया। और जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा? जब भी बॉन्डिंग होगा, जब भी बॉन्ड बनेगा दो के बीच, यानी दो एटम के बीच जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा किसकी वजह से बनता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है। दो कंडीशन होता है, कहीं पे शेयरिंग होता है और कहीं पे ट्रांसफर होता है। कहीं पे शेयरिंग होता है, कहीं पे, तो जहां ट्रांसफर होगा वहां आयनिक बॉन्ड बनेगा। वहां क्या बनेगा? और जहां शेयरिंग होगा वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो वैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक दो नियम और आता है। एक होता है ऑक्टेट, एक होता है ऑक्टेट। क्या ऑक्टेट मतलब जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो ऑक्टेट का मतलब? कोई इसमें से? ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है, जितना भी एटम है, वो सब क्या पूरा करने जाता है? ऑक्टेट। अरे भाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है? एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग क्यों कर रहा है? तो उसके पीछे रीजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए उसको क्या पूरा करना पड़ता है? ऑक्टेट। क्या पूरा करना पड़ता है? आप ये जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में एक नोबेल गैस भी आता है। कौन सा गैस आता है? नोबेल गैस आता है, जिसको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। उस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट उसको क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि कभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। कभी कभी बिहार बोर्ड वाला जब पढ़ता है उसको तो अक्रिय उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय कहते हैं। तो यह इनर्ट एलिमेंट होता है। वो इनर्ट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट
यानी कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिनको कुछ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो वही पीरियोडिक टेबल का ये समाज का वो आदमी है कि क्या हो रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये बेचारा अपना मस्त रहता है, कहीं किसी के साथ हमको नहीं जाना है, नहीं आना है, हमको किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, बॉन्ड के झमेला में हमको नहीं पढ़ना है। तो रीजन निकल के आया क्यों नहीं पढ़ना है भाई। तो नहीं पढ़ने का रीजन आप जानते हैं कि नोबेल गैस जो होता है, नोबेल गैस कौन कौन आता है बताइए तो। याद रखोगे नोबेल गैस का ट्रिक बता रहे, कैसे याद रखोगे? याद है नोबेल गैस कौन कौन होता है? बोलो तो, बोलो। हाँ 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 हाँ। अब देखिए नोबेल गैस कैसे याद रखिएगा। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स कॉपी कौन हो गई? रानी। यानी हीना, नीना और करीना की जीरोक्स कॉपी कौन है? या तो रानी का फेस चारों से मिलता है, हीना से भी, नीना से भी और किससे? करीना से भी। यानी तीनों का कॉम्बिनेशन किसके अंदर है? रानी के अंदर। अब ये सब जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये सबका बताओ ग्रुप नंबर इसको किस में आता है? ये 8 में आता है। यानी इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका 10 होता है, तो 2 कॉमा क्या लिख लोगे? 8। इसका 18 होता है, क्या लिखोगे? 2 कॉमा 8 कॉमा 8। देखो तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? इसका ऑक्टेट पूरा है। जब इसका ऑक्टेट पूरा है ये कभी भी किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये पहले से ऑक्टेट पूरा करके अपने आप को क्या किए हुए? स्टेबल किए हुए। तो जब स्टेबल है तो क्यों डिस्टर्ब होना चाहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी का गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब हो गया उसका, तो स्टेबिलिटी तो ले लिया। अब उस गवर्नमेंट जॉब होने के बाद ही बोलो क्या इधर उधर दिमाग लगाएगा कि हम तो चलो ये जॉब लिए हुए हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं जॉब? ऐसा कभी करेगा क्या कि गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाए? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो भी स्टेबल है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अनस्टेबल। ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन हम बताएं केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, नहीं करता। लेकिन कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट हैं कि जो कंपाउंड बनाते हैं, तो वो हम लोग आगे स्टडी करते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो समझ गए कि नहीं करता। क्यों नहीं करता? ऑक्टेट पूरा है। लेकिन हम बताएं कि नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है और इसका कितना है? 1 है। सारा एलिमेंट क्या पूरा करता है? ऑक्टेट। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को। किसको छोड़ के? तो हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मीन्स क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन पूरा करता है? ओनली हाइड्रोजन एटम, ओनली। और ये अदर एटम, अदर एटम देन हाइड्रोजन। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब इस भाई के पास कितना? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए बताओ हमको? जितना चाहिए उतना ही शेयर करेगा, ज्यादा शेयर करने की इरादा में नहीं रखता। कितना चाहिए इसको? तो 3 ही शेयर करेगा। तो 3 किसके साथ शेयर किया? एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास खुद कितना है? एक ही शेयर करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिए। ये 3 दिया था तो 2 तो इसके पास बच गया ना, 2 तो इसके पास बच गया। तो अब बताओ कि हाइड्रोजन क्या पूरा करता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है और 1 इलेक्ट्रॉन ये किससे ले रहा है? नाइट्रोजन से ले रहा है। तो ये इससे लेकर के बताओ क्या इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ कि नहीं? ये इससे लिया, इससे लेकर के बताओ इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ कि नहीं? ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इससे लेकर के ये पूरा किया, बताओ इसका भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, तो अब यहां से बारी किसका बचा? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन क्या कर रहा है? 2 इसके पास, लाल वाला तो 5 इसके पास खुद का है। अब तो ये दिया है तो वापिस लेगा तभी तो शेयर होगा ना। अब तीनों से एक एक ले लेगा।
तो जब एक एक तीनों से ले लिया, देखो तो इसका 8 पूरा हुआ क्या, 2 4 6 और 2 इसके पास था, हो गया। अब यहां से जब चला तो जब इसका यहां से फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, यहां से फाइनल स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ये बीच में आया N, यहां आया H, यहां आया H, यहां आया H और ऊपर में बच जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको कहते हैं लोन पेयर। उसको क्या कहते हैं, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड में चला गया, तो बॉन्डिंग में यही क्या था ना, तो जो बॉन्ड में जाता है उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, तो देखो तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछेगा कि बताइए अमोनिया के पास लोन पेयर कितना है, बताओ कितना लोन पेयर अमोनिया के पास है, एक है कि दो है, ऊपर में 2 है लगा हुआ, अच्छा पेयर है। अब बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर समझ गए। अब यहां से ध्यान देना, हम बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पूलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, पूलिंग कैपेसिटी ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब पूलिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, खींचना। पूलिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। अब बताओ जब 2 एटम के बीच बॉन्ड बना हुआ है तो कह रहा है कि कौन सा एटम बॉन्ड खींचे, कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मान के चलना कि एक रस्सी है यहाँ पे, 2 लड़का मिलके यहाँ पे पकड़ा हुआ है। पहले ये खेल भी होता था खींचने वाला, है ना। अब बताओ किधर रस्सी मूव कर सकता है तुम्हारे हिसाब से, अब फॉर एग्जांपल फोर्स से बात करते, ये लगा दिया 10 न्यूटन और ये लगा दिया 20 न्यूटन, बताओ किधर जाएगा, इस साइड आएगा जिधर फोर्स ज्यादा लग गया। तो अब यहां भी इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और वो ये है, याद रखिएगा बहुत काम आएगा आपको। फोन, क्लब, सीक, पीएच, मेटल। याद रखोगे, याद रखने का तरीका है, इसको कैसे याद रखोगे, ये हो गया 4, इसको क्या पढ़ लेना, क्लब पढ़ लेना, इसको क्या पढ़ लेना, सीक, इसको क्या पढ़ लेना, ये हो गया P, ये हो गया H और ये हो गया मेटल। फोन, क्लब, सीक, पीएच, मेटल। जब इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो जो En का वैल्यू है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज का मतलब घट जाना। तो इसका मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कोई ताकतवर खतरनाक है तो वो कौन है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक कौन है, फ्लोरीन है। कोई इसके साथ जाना पसंद नहीं करता है, कोई इसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। जो इसके साथ जाएगा उसको ये कंगाल कर देगा, इसकी वो ताकत है। जो भी इसके साथ जाएगा उसको ये क्या कर देगा, क्योंकि इससे बड़ा ताकतवर तो कोई है नहीं। ये सबसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई नहीं है। तो उस हिसाब से अब आप देखिए कि वहां जो हम बॉन्डिंग कराएं वो किसके किसके बीच कराएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो बताओ नाइट्रोजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू कहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस से किधर की तरफ होता है, मोर की तरफ। अब यहां बताओ तुम्हारे हिसाब से तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, और ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर बॉन्ड टूटता है तब, अभी तो बॉन्ड बनाया, सब कुछ सही चल रहा है, आगे चल के किसी कारणवश अब साथ नहीं रहना, बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ना है तो ये क्या कर लेगा, सारा इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो पता है ना कौन सा चार्ज आता है, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, और कितना नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव आएगा। यानी ये हर एक एटम पे चार्ज निकला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि चार्ज पर एटम, जो हर एक एटम पे चार्ज आता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और यही आपको क्या बता रहा है, ओएन बता रहा है, क्या बता रहा है, ओएन बता रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो नोट कीजिए।
हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम लोग को सीखना है, तो हेडिंग लगेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, पहले जनरल टर्म में देखेंगे, फिर कुछ स्पेशल केस देखेंगे। Some rule to calculate oxidation। अब यहाँ ध्यान देना रूल क्या कहता है। यही कुछ रूल याद रखना। रूल फर्स्ट क्या आता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जनरली +1 होता है। कितना होता है? +1। रूल 2 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना? -1। रूल 3 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, जितना भी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सबका सब क्या एग्जिस्ट करता है? +1। अब कौन कौन आता है तो याद रखनी, हेलिना की रब से पड़ेगा। ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रूल 4 याद रखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट +2। क्या क्या आता है इसमें? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। और यहाँ क्या आ जाएंगे? लीना की रब से फरियाद। रूल 5, रूल 5 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप -1 होता है। क्या होता है? -1। यानी यहाँ पे X = क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। 2 और याद रखना, रूल 6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। एग्जाम्पल में जैसे H2 है, होमोएटॉमिक हो गया, P4 होमोएटॉमिक हो गया, O3 होमोएटॉमिक हो गया, H6 होमोएटॉमिक हो गया। सब किससे बन रहा है? एक एटम से बन रहा है। तो इस सब पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो सब क्या आ जाएगा? 0। सब पे चार्ज क्या आएगा? 0। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। कारण स्पष्ट है। कारण स्पष्ट ये है कि अगर हम H और H के बीच देख रहे हैं बॉन्डिंग, एग्जाम्पल है तो H के बीच बॉन्डिंग है,
भाई जो पावर H का है वही पावर इसका है, जो पावर H का है वही पावर इसका है। ठीक है, दोनों मिलकर के आपस में बॉन्ड बनाया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का था। आगे चल के दोनों साथ रहना नहीं चाहता, बॉन्ड तोड़ना चाहता है। तो पहले जब तोड़ता था तो बर्बादी होता था। कारण क्या था कि एक ताकतवर था और एक क्या था, कमजोर। लेकिन क्या बताओ, दोनों का पावर सेम है कि अलग अलग है, दोनों का पावर। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब क्या कि अब ये आपस में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, सीधा साधा तरीके से ये बोलेगा ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं और तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलो, और यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा ऐसे, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ दे देगा 2H। कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन जहां हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया वहां हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होता है। क्या होता है, वहां अब इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बिजनेस चल गया। जब उसको आ रहा है कि भाई अलग होना है, तो जिसके पास ताकत है चाहेगा जितना मर्जी उतना खींच दे, बस वही खींचने वाला कंडीशन चलता है ना, लालच समझ में आता है ना, वही कंडीशन अप्लाई होता है। तो इस केस में तो बताओ, किसी के पास जब बॉन्ड बनेगा सबका पावर तो सेम होगा, तो कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा क्या, कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा तो क्या उसके ऊपर पोल डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होगा, कभी भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो इसलिए जब भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, हमेशा क्या चार्ज आएगा, जीरो। कारण आपको बता दिए कि वहां पर कौन सा फ्यूजन होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट एटम। फ्री स्टेट एटम ये भी क्या होता है, जीरो। अब ये फ्री स्टेट एटम क्या होता है, याद कीजिए जब हम आपको फंडामेंटल पहला क्लास जब मोल का लिए थे तो स्टडी ऑफ एलिमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में स्टडी ऑफ एलिमेंट हम आपको बताए थे। ये फ्री स्टेट का मतलब बताओ, हम बताए थे कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नेचर में अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंबाइनिंग फॉर्म में रहते हैं। तो बताओ ये फ्री स्टेट एलिमेंट कौन होगा, कौन होगा, नोबेल गैस। और बोलो बोलो बोलो, अरे हो सकता है गलती से ही कभी सही बोल दो। क्या बोल रहे थे, हाँ मेटलॉइड नहीं, पहले मेटल बोलने वाले थे। मेटल होता है, मेटल कभी भी सुने हो कि Na2 लिखते हैं, कभी भी Cu2 लिखते हैं क्या, कंपाउंड में जाएगा बैलेंस इंटरचेंज करके, कभी भी Cu2 लिखोगे क्या कि Cu2 रिएक्ट किया O2 से तब बना दिया Cu, ऐसा होता है क्या, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। तो जितना भी मेटल होता है वो सब नेचर में क्या रहता है, अकेले रहता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब कोई किसी के साथ नहीं है, अगर ये अकेले है तो क्या कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, कोई इसका इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ये किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब इसके पास से ना इलेक्ट्रॉन जाएगा ना आएगा तो इसके ऊपर चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो जब इसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा इसका मतलब इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, जीरो। ऑक्सीजन स्टेट क्या रहेगा, जीरो। तो जो फ्री स्टेट होता है उसके ऊपर हमेशा ऑक्सीजन स्टेट क्या रहता है, जीरो। 5 रूल याद रखना। पहला, ये सब जनरल केस है, इसके बाद स्पेशल केस में आएंगे। कहीं कहीं हाइड्रोजन का -1 भी होता है, कहीं ऑक्सीजन का -1 होगा, कहीं पे -½ होगा, वो आगे पढ़ेंगे स्पेशल केस में इसके बाद, पहले जनरल सीखते हैं। तो अब यहाँ ध्यान रखना, 5 रूल याद रखना। हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है, +1, 1 नहीं +1 ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन का -2, ग्रुप फर्स्ट ए का +1, ग्रुप सेकेंड ए का +2 और हैलोजन का -, याद रहेगा। होमोएटॉमिक 0, फ्री स्टेट एटम 0। अब जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन ये आया यहाँ पे, क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम in the following: H2SO4,
HNO3 CaCO3 MgSO4 Na2CO3 या CO3 पे 2 माइनस NH4 पे प्लस PO4 3 माइनस Cr2O7 2 माइनस HCO3 पे माइनस। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपको बनाना है। अब जैसे इस पे हम मान लो हम चार्ज वाला ही बनाते हैं, हम ये ले लेते हैं HCO3 माइनस पे ही बना देते हैं। HCO3 माइनस कितना हाइड्रोजन एटम है? 1 लिख दोगे। इसका कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? 1। अभी ना याद करें कितना होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कार्बन कितना है? 1। जिसका निकालना उसको क्या मान लोगे? X। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3। इसका कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई करोगे। I इज इक्वल टू, अगर ऊपर में चार्ज है माइनस तो माइनस देंगे, प्लस तो प्लस देंगे, कुछ नहीं रहेगा तो 0 देंगे। यहाँ पे कितना है? इसका मतलब कि -1 है। इसका मतलब क्या है? -1 है। अब ये सॉल्व करो तो 1 + x -6 इज इक्वल टू -1। अब ये कितना आ जाएगा? x - 5 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 + 5। x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस। क्या आ गया? प्लस। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से क्या निकल के आ गया? +4 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? प्लस। अब ये सवाल रहा कि हम जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे वो सही आया कि गलत आया, इसका आप जस्टिफाई कैसे कीजिएगा? तो याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट है उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके किसके बराबर होगा? ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा ये? ग्रुप नंबर के बराबर। जितना उसका ग्रुप नंबर होगा उतना ही उस पर मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। यानी कार्बन है तो कार्बन कौन से ग्रुप में आता है आपको पता है? पीरियोडिक टेबल है, निकालिए। 4 में आता है। किसमें आता है? 4 में आता है। ग्रुप नंबर 4 में। यानी उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। जब मिनिमम निकालिएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या कीजिएगा? ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। बताओ नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। कितना आता है नाइट्रोजन? 5 में आता है। यानी इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बताओ?
मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, -3 आएगा। यानी नाइट्रोजन का जो रेंज तैयार हुआ वो -3 से लेकर के +5 के बीच में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, सही। इससे नीचे गलत, इससे ऊपर गलत, कहीं ना कहीं तुम्हारे कैलकुलेशन में गलती होगा या कंसेप्ट गलत लगा होगा। बात समझ में आया। तो हम यहाँ पे कार्बन का क्या निकाले, +4। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है, 4 में। बताइए सही है कि गलत हो गया, अपने आप जस्टिफाई कर लोगे। नोट करो और सारा क्वेश्चन सॉल्व करो अभी फटाक से। पूरा रिडॉक्स का खेल इसी पे टिका हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर पे। ये जितना अच्छा कर ले रिडॉक्स उड़ा दोगे, और ये उड़ गया तो तुम्हारे पास से रिडॉक्स उड़ जाएगा, इशारा नहीं।
ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। उठा देखिए इसका टेस्ट शीट है क्या। जीरो का वन है जीरो का जीरो लिखेगा वन लिखेगा। आर्यभट्ट का कोई वैल्यू नहीं है, है? आगे लग जाएगा तो पीछे रह जाएगा। नहीं देता था सही रह जाता, समझ गया ना। फटाफट बनाओ, तेजी में, हम धीरे धीरे नहीं। गड़बड़
हो गया। तो पूरा का अंडरलाइन किया। यहाँ दिखाओगी प्लस, जब भी ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे ना तो दिखाना है +5। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट तरीका ही होता है पॉजिटिव, और चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज तो होता है या पॉजिटिव या निगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हम क्या बताएं? चार्ज पर एटम पे चार्ज आएगा। तो चार्ज दो ही तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो कोई चार्ज नहीं होगा तो मतलब जीरो। तो जब भी दिखाना तो प्लस करके, है ना। तरीका यही है, बना हुआ सही है, तरीका यही है। ठीक, तुम लोग का इधर हो गया? हाँ, दिक्कत है बनाने में? किसी को दिक्कत हो रहा है क्या बनाने में? कहाँ -1? क्योंकि SU3 के ऊपर क्या दिया हुआ था, तो माइनस का मतलब क्या हो गया? एक, जिस पे नहीं रहेगा तो जीरो देंगे। अरे यहाँ दिमाग सही कर देंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है तो क्या लिख देंगे? जीरो। ये 2, ये x, और ये माइनस क्या कर दोगे? 8 बराबर 0। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। x - 6 बराबर 0, है ना। x बराबर क्या आ गया? समझ गया? सब बन गया। ठीक है, +4 तो आएगा कार्बन में। ठीक है, ठीक है। हाँ, सही है। टीका लगा के आया है, देखो लगा के आया है, दूसरा वाला लगा के आया है ना। कैसे लाया रे? 10 कैसे लाया है? 1 × 2, 1 × x। यही क्या किया? -2 × 4, तो -8। -8 में अब +2 करेगा तो -10 हो जाएगा। तुम्हारा बना जी? हाँ, इधर लो, इधर आओ। क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझी? यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये कितना हाइड्रोजन है? 2, यहाँ 2 लिखेगी। हम बताएं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट वहाँ पे कितना है? 1 यहाँ लिख देंगे, प्लस देंगे। सल्फर कितना है? 1 लिख देंगे। इसी का निकालना है, उसको क्या मान लेंगे? x। कितना ऑक्सीजन है? 4 लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना बताया वहाँ पे? -2। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। अब यहाँ देखो 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + x -8 बराबर 0। अब ये माइनस प्लस नहीं आता है, क्या होगा बोलो तो? -8 + 2 क्या होगा? 6 माइनस में होगा। x - 6 बराबर 0, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं समझे? बन जाएगा। बना के पहले वो दिखा, 1 2 नोट दिखा हमको। बन गया सारा? लो क्वेश्चन दो अपना। बताओ जी। टिक तो कर दीजिए फिर। नोट्स है ना? हाँ, ये रहा। नहीं मेरा है। ऐसे क्या रखती हो तुम? अपना आगे इसका और पीछे।
बनाओ स्लो से। चलो ठीक है। कोई नहीं सर ये वाला ठीक किसका आ गया था -7? अरे तो बोले तो गलती यही ना दे दी। सही कर रहे हो इसको। लो इधर तो हो गया तुम लोग का जी। बहुत स्लो काम करती है। स्पीड बढ़ाओ। 5G की जनरेशन में 3G जैसा स्पीड रख रहे। ये क्या कर देगा? कौन सा मैथमेटिक्स लगा दी? ये -8 और +2 तो यहीं कट जाएगा, तो यहाँ पे तो x -6 हो जाएगा। तो तुम उधर जाके 8 -2 कौन सा कंसेप्ट लगा दी? वही तो +6 से तो आया। फिर इसको उधर भेज दी, फिर उसको उधर भेज दी, फिर थोड़ा क्या? लंबा किए मगर ऐसे तो लंबा चलने का आदत है ना। ठीक है। ठीक है। खाना लाओ, दिखाओ, तुम दिखाओ। ठीक बना रही, बनाओ। ये किसका पेन है? लो अपना क्वेश्चन लो। क्वेश्चन हाँ जो पूछ रहे थे, कॉपी दो। यही बताया था, इतना में हो जाएगा। चेक। देखो जब भी इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, RH इक्वल टू 1/NF का स्क्वायर रखेंगे और NI का स्क्वायर, यानी ये फाइनल और ये इनिशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। कौन सा सीरीज कह रहा है? बाल्मर सीरीज। यहाँ बनाओगे ये, एक नंबर रुको ना हम बता रहे हैं, हमको बताने दो, ये तुम्हें ज्ञान दोगी। बताओ नहीं आप बता दो। क्या पूछ रहा है, हम सब बताएंगे। ये n इक्वल टू 1 हो गया, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, सॉरी ये n इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, जैसे ये वाला आ गया किसके लिए? लाइमन के लिए। और ये वाला जो आया रेंज किसके लिए आ गया? ये बाल्मर के लिए आ गया। ठीक है, तो कहता है कि जब वेव नंबर और इसके बीच में रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्सली का। अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो वेव नंबर सबसे कम आएगा, वेव नंबर सबसे कम आएगा। तो स्मॉलेस्ट लेंगे, यानी तो फाइनल तो यहीं आके सब गिरेगा, यहाँ से यही आके गिरेगा। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाला ये लेंगे, वेव नंबर के लिए ये लेंगे। तो बताओ यहाँ पे एन फाइनल जो NF का वैल्यू है वो कितना आ गया? और फाइनल तो यही ना गिरेगा। इनिशियल तो भाई 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जब स्मॉलेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट वाला ले लेंगे, और जब लार्जेस्ट बोलेगा तो स्मॉलेस्ट ले लेंगे। तो बताओ स्मॉलेस्ट में कौन आ जाएगा? 3। यहाँ पे NI इक्वल टू क्या ले लेंगे? 3। RH का वैल्यू बताओ कितना होता है? याद नहीं है लेकिन समझ गए। RH का वैल्यू होता है क्या? 1.097 इंटू 10⁴ पर सेंटीमीटर। यही कंफ्यूजन रहता है कि हमको लॉन्गेस्ट बोला। हाँ, तो जब अगर मान लो कि ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए बोलता है ना, तो तुम फिर हायर वाला ले लेते। हायर वाले तो कितना इन्फिनिटी तक जाता है। नहीं तो वहाँ पे मेंशन कर देता क्वेश्चन में, इन्फिनिटी तक तो चला जाएगा ना, मेंशन कर देगा। जैसे ये तो बोल दिया लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट के लिए कर दिया, अब फिर नहीं तो कह देता कि N1 3 4 5 इस तरह सीरीज करके पूछ लेता, निकाल दो यहाँ से। आज बता रहे हो तो बातों का असर है ना, असर पड़ गया है। चलो बढ़िया है, आज बता रहा है चेंजेस।